डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 15 जून 2022 को सूर्य महाराज, ग्रहों के राजा आदित्य, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वृषभ यानी कि टॉरस को छोड़कर मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। एक महीने का ऑलमोस्ट हर राशि में गोचर करते हैं सूर्य महाराज, और बहुत ही प्रमुख कारक होते हैं कई चीज़ों के। आपकी इम्यूनिटी हो गई, आपका साहस हो गया, आपकी ऊर्जा हो गई, आपका मान सम्मान हो गया। कई चीज़ों के कारक होते हैं सूर्य महाराज। और जब भी वो राशि परिवर्तन करते हैं, अपने नैसर्गिक कारकों के साथ साथ जो उनका उस कुंडली में स्वामित्व है, जिस भाव का स्वामित्व है, उसके हिसाब से भी कई प्रभाव एक जातक के ऊपर डालते हैं। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और हर लग्न के साथ मैं उपाय भी बताऊंगा। वीडियो कहाँ से देखें, लग्न से या राशि से? देखिए, लग्न से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों को लग्न नहीं पता, कई लोग हैं जिनको लग्न नहीं पता होता, वो अपनी राशि से देखें। लेकिन यदि आपको दोनों पता है, लग्न या राशि, तो लग्न को देखेंगे। लग्न से अगर इस राशिफल को ऑब्जर्व करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए सूर्य महाराज 15 जून को मिथुन यानी कि जेमिनाई में आके बैठ जाएंगे। आपके लग्न से तीसरे घर में, तीसरे भाव में सूर्य महाराज का आना अच्छा होता है। यहाँ पे क्रूर ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, भले ही सूर्य हो या मंगल। साहस रहेगा, उदारता रहेगी। अपने रुके हुए कार्य अपनी मेहनत से, अपनी दृढ़ता से पूरे कर पाएंगे। आप के लिए सूर्य महाराज 5वें स्थान के स्वामी है, जो है लक्ष्मी स्थान। तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी जब तृतीय में जाते हैं तो अपने से 11वीं पोजीशन में जा रहे हैं, यानी कि अपने कार्यों के द्वारा लक्ष्मी अर्जित करेंगे, अपने एफर्ट्स के द्वारा लक्ष्मी अर्जित करेंगे। तो पैसा अवश्य आएगा इस महीने। जो आप कार्य कर रहे हैं उसके परफेक्शन के कारण आपके पास पैसा इस महीने अवश्य आएगा। वैसे भी सूर्य महाराज का तीसरे भाव में बैठना, कई शास्त्रों में इसको धन योग ही बोला गया है। तो यहाँ पर जब सूर्य महाराज आते हैं तो धन की स्थिति बेटर होती ही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि 10वें घर से छठे में है, तो आपके कलीग्स के द्वारा, आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा थोड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स आपके खिलाफ हो सकती है। इससे थोड़ा सा बच के रहें। लव लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि इस समय आपके लिए केतु 7वें घर में है, तो वहाँ से नवम में जा रहे हैं। तो थोड़ी सी थिंकिंग यदि मैच नहीं हो रही थी तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार अवश्य होता हुआ दिख रहा है। पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से कुछ वाद विवाद हो सकता है, और कुछ कटु शब्द उनको कह सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। आपके कोई प्रॉब्लम, आपको यदि कोई शारीरिक कष्ट या कुछ भी डिजीज़ हो रही थी, कोई प्रॉब्लम हो रही थी हेल्थ वाइज, और उससे आप रिकवर नहीं कर पा रहे थे, तो उससे रिकवर करने के लिए भी ये जो समय रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए ओवरऑल सूर्य महाराज का तीसरे भाव में जो गोचर रहेगा वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाइएगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको गले से संबंधित रोग या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव की एक बार कपूर के साथ आरती उतारनी है और शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र अर्पण करने हैं। ये 15 तारीख को कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 15 जून को गोचर करेंगे आपके दूसरे भाव में, जेमिनाई में, और करीब 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। दूसरे भाव में कुछ शास्त्र कहते हैं कि जब सूर्य महाराज आते हैं तो धनहीन कर देते हैं। ऐसा नहीं है। सूर्य महाराज यहाँ पर आते हैं तो अवश्य पैसा भी देते हैं। हाँ, लेकिन आप कई धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करने की चेष्टा करेंगे, और ये अच्छी चीज़ भी है। यदि आप संपन्न हैं, यदि
आपका सामर्थ्य है तो इस महीने में 15 जून के बाद जो 30 दिन का समय आएगा, इसमें जितना दान पुण्य कर सकते हैं, जितना धार्मिक कार्यों में या ज़रूरतमंद लोगों की किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एनजीओ में, कहीं पे भी जहाँ पे आपका मन करता है वहाँ पर दान करेंगे और कुछ भी मदद करेंगे आर्थिक तरह से, तो वो आपके लिए भाग्यशाली भी रहेगा और आपको एक तरह की सेटिस्फैक्शन भी प्रदान करेगा। तो ये अगर आपके मन में बहुत समय से चल रहा है कि कहीं पे डोनेशन करना है, तो उसके लिए ये जो 30 दिन का समय है सबसे अच्छा रहेगा। इस 30 दिन के समय में आपका अपने घर वालों से काफ़ी बार वाद विवाद होगा, क्योंकि कुटुंब स्थान है तो घर वालों से थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, मतभेद होंगे, मनभेद होंगे। आपकी वाणी भी थोड़ी कटु रहेगी, कड़वी रहेगी। ऐसा नहीं कि आप गलत चीज़ बोलेंगे, आप सही चीज़ बोलेंगे, लेकिन शायद सही चीज़ लोगों को इस समय आपके मुख से थोड़ी चुभ जाएगी। वैसे भी आजकल सही बातें लोगों को बहुत जल्दी चुभ जाती हैं, तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से अगर बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना परिवार में मनमुटाव को कम रखा जा सकता है उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आपके लिए सूर्य महाराज चौथे भाव के स्वामी हैं, चौथे से 11वें में, यानी कि लग्न से दूसरे में। अच्छी स्थिति दोनों ही जगह से बन रही है। पैसा तो अवश्य आएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित आपका कोई काम अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी से पैसा कमा सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चढ़ रही थी, लीज पे नहीं चढ़ रही थी, वो प्रॉपर्टी का काम पूरा हो सकता है, वो लीज पे चढ़ सकती है। आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे लेकिन सही ना उसके खरीदार मिल रहे थे, ना उसका दाम अच्छा मिल रहा था, तो उस संबंध में भी कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ इस पूरे 30 दिन के कालखंड में हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अगर आपके इंक्रीमेंट्स, आपके प्रमोशन की बात कहीं अटक गई थी, फाइल कहीं अटक गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में फाइल अटक जाती है तो फिर अटक ही जाती है कई बार, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा आपको जान पहचान के साथ काम करना पड़ेगा, यानी कि जान पहचान निकलवानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, तभी आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं होगा। दूरियां आएंगी, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, दोनों में ही दूरियां आती हुई दिख रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए कि 30 दिन का कालखंड बहुत अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल ज़्यादातर पॉजिटिव ही है, बस अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। यदि लैपटॉप पर, कंप्यूटर्स पर बैठकर पूरा दिन काम करते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर अपना काम को आगे बढ़ाएं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको 15 तारीख को किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके शिवजी पर 11 बेलपत्र चढ़ाने हैं और फिर वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये कर लीजिएगा। 14 तारीख को भी कर सकते हैं, 15 को भी, उससे ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। चलते हैं जमिना यानी कि मिथुन की तरफ। सूर्य महाराज आपके लग्न में ही आके बैठ जाएंगे, तो ये भौतिक जीवन के लिए, मेटलिस्टिक जीवन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए शायद सही रहेगा, उस पर बात करेंगे, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सूर्य का लग्न में आना, कई शास्त्र यही बोलते हैं, शास्त्र सम्मत है कि रोग कारक कई तरह से होता है। अगर अपनी राशि में है यानी कि सिंह में, या उच्च की राशि में है, तो तब भी बहुत हद तक इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बाकी राशियों में, स्पेशली क्योंकि बुध की राशि में है, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, तो वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार के रोग देते हैं। और जो आयुर्वेद को जानते हैं उनको पता होगा कि हर बीमारी का कारण ये 3 चीज़ें ही होती हैं, वात, पित्त और कफ। वो बड़ी से बड़ी बीमारी हो या छोटी से छोटी बीमारी, कहीं ना कहीं वात, पित्त, कफ, ये जो दोष हैं ये कहीं बिगड़ते हैं और इसी के कारण कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा ही दिख रहा है आपके लिए कि आपके तीनों दोषों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी और उसके कारण थोड़ी सेहत बिगड़ेगी। अगर ऑलरेडी आपकी सेहत कुछ समय से खराब चल रही है तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि जो नॉर्मल अपनी दवाइयाँ आपकी चल रही हैं वो तो करते रहिए, जो भी डॉक्टर आपको बोलते हैं करते रहिए। सूर्य आयुर्वेद के भी कारक हैं, सूर्य ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के भी कारक हैं, मतलब कि थोड़ी जो नेचुरोपैथी हो गई, आयुर्वेद हो गया, इनकी तरफ भी जाइए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम,
तो अपनी सामान्य दवाई के साथ साथ कुछ और चीज़ भी ट्राई कीजिए, आयुर्वेद को ट्राई कीजिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाए। सेहत के हिसाब से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक प्रोफेशन की बात है, समय अच्छा रहेगा, आप पूरे साहसी रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे और वो आपको मदद अवश्य करेगा आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, ये पूरा 30 दिन का कालखंड बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको एक चांस मिल सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, आपका रुतबा बढ़ सकता है, ये सब बहुत अच्छा है। शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अवश्य आएगी, दूरियां आएंगी हर लेवल पर, वो भले ही फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, हर जगह पे कंपैटिबिलिटी इश्यूज आने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक दिख रहा है। लव लाइफ में ठीक ठाक सा समय है, वैचारिक मतभेद चलते रहेंगे, क्योंकि इस समय आपके लिए केतु भी 5वें स्थान में है, तो बहुत स्मूथ तो नहीं जाने वाला आपका ये पूरा महीना, क्योंकि सूर्य महाराज भी लग्न में आकर बैठ गए हैं। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या फिर आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य अटक गया है, दोनों में ही यदि गवर्नमेंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट है कि कहीं से नोटिस आ गया है, कुछ आपको परमिशन चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए पूरा ही महीना काफ़ी अच्छा है। काफ़ी धार्मिक फील करेंगे, हो सकता है जो किसी धार्मिक क्षेत्र में आपका जाने का मन भी करे, क्योंकि सूर्य है तो किसी महादेव के स्थान पर जाने का इस महीने आपका बहुत मन करेगा और हो सकता है उसका आपको चांस भी मिल जाए। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है ये महीना। जो 2-3 नकारात्मक चीज़ें बताई है सेहत को लेकर, उसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। ओवरऑल अगर पर्टिकुलरली सेहत के हिसाब से बताऊं तो आपको हड्डियों से संबंधित रोग, ओवरऑल इम्यूनिटी की प्रॉब्लम और रक्त संबंधित विकार थोड़ा बहुत तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है, उसके बाद गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा और उसके बाद फिर से दूध से अभिषेक करके वहाँ बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। थोड़ा ज़्यादा उपाय बताए हैं मैंने, क्योंकि सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ कर लीजिएगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए जब सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 15 तारीख को, तो आपके लग्न से 12वें स्थान में आके बैठ जाएंगे जमीनाई में और 30 दिन तक ऑलमोस्ट यहीं पे रहेंगे। यहाँ पर सूर्य थोड़े परेशान रहते हैं, थोड़े विचलित रहते हैं, बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता सूर्य के लिए। कुछ अच्छे प्रभाव भी देते हैं। एक, यदि आपका कोई कानूनी केस चल रहा था, कोई अदालती कार्यवाही चल रही थी, तो उसमें चीज़ें आपके पक्ष में जा सकती हैं, कुछ ना कुछ आपके हित में हो सकता है। आपके प्रतिद्वंदी आप पर जितना भी भारी पड़ने की कोशिश करें, इस महीने तो एटलीस्ट इन 30 दिनों में आप पर भारी नहीं पड़ पाएंगे। कितनी भी वो कोशिश कर लें आपको डोमिनेट करने की, वो उसमें उनको सफलता नहीं प्राप्त होगी। बस एक चीज़ जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है कि इस पूरे 30 दिन में यात्राओं को अवॉइड कीजिएगा। लंबी दूरी की यात्रा जितनी अवॉइड कर सकते हैं उतनी कीजिएगा। इवन शॉर्ट टर्म जो यात्राएं हैं, आसपास की यात्राएं, उनको भी लिमिटेड कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बैठकर सूर्य धन हानि और स्वास्थ्य हानि दोनों ही दे सकते हैं यदि आप यात्रा करते हैं तो इनको लिमिटेड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने परिवार से थोड़ी दूरियां आ सकती हैं, थोड़ी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि छोटी मोटी बात पर थोड़ी दूरियां आ जाए परिवार के सदस्यों के साथ। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक सकते हैं या गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। हो सकता है कुछ टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है आप कुछ बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आपका प्रॉपर्टी है उसमें कुछ इशू निकल आए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पूरे 30 दिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपका चालान कहीं पे कट जाए, कुछ भी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए सूर्य महाराज धन भाव के स्वामी हैं, वहाँ से 11वें में जा रहे हैं, ये अच्छा है, लेकिन व्यय स्थान है तो ये मिला जुला प्रभाव है। अच्छा क्या रहेगा, यदि आप MNC में काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, क्योंकि 12वां स्थान है तो वहाँ से पैसा आएगा। लेकिन क्योंकि धन स्थान के स्वामी व्यय स्थान में जा रहे हैं, तो इस महीने पैसा भी बहुत खर्चा होने वाला है, उसके लिए भी तैयार हो जाइएगा। पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। तो ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक ही दिख रहा है ये जो पूरा महीना है। बस जो यात्रा वाली बात कही है मैंने,
उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको पैरों से संबंधित रोग तंग करेंगे, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स काफ़ी तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवलिंग का दही से अभिषेक करना है, उसके बाद जल से अभिषेक करना है। ये करने के बाद आपको बेलपत्र अर्पण करके शिव चालीसा और सूर्य चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज जब 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लग्न से 11वें स्थान में आके स्थापित हो जाएंगे। सूर्य महाराज का 11वें स्थान में आना काफ़ी अच्छा माना जाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, 11वां स्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हर ग्रह भौतिक जीवन के लिए अच्छा प्रभाव ही देता है। तो यहाँ पे आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी। धन के हिसाब से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कोई पैसे के हिसाब से दिक्कतें आ रही थी, वो दूर हो सकती हैं। पैसा अवश्य आएगा। एक तो ये बहुत अच्छा लाभ योग और धन योग दोनों ही बन रहा है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके लिए लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी जा रहे हैं लाभ स्थान में। पैसा आएगा, लाभ मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी। कई आपकी इच्छाएं जो बहुत समय से नहीं पूरी हो रही थी, ये 30 दिन का कालखंड है उन इच्छाओं को पूरी करने का। बहुत अच्छा समय है। आपके द्वारा कई अच्छे कार्य भी होंगे। आप कहीं पे डोनेशन भी कर पाएंगे, आप किसी की मदद भी कर पाएंगे। वैसे भी सिंह लग्न एवं राशि के जातक भी ये बहुत उदार होते हैं, ये मदद करने में बहुत बिलीव करते हैं। कई जगह पे ये डोनेट करते हैं और इनको, और एक ऐसी आदत इनकी है, ये कई बार लोगों को बताते नहीं हैं। कई लोग होते हैं वो कुछ पैसा डोनेट करते हैं और फिर हर जगह ढिंढोरा पीटते हैं। ये वैसे नहीं है, ये डोनेट करते रहते हैं और चाहते हैं कि किसी को ज़्यादा पता भी ना चले। और ऐसा ही कुछ लग रहा है आपके साथ होगा। आपको मौका मिलेगा किसी की मदद करने की, आर्थिक रूप से भी और वैसे भी आप किसी की मदद इस 30 दिन के कालखंड में कर पाएंगे। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। वह स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे थे उनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा इस 30 महीने के कालखंड में हो सकता है। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर थोड़ा सा माया का जाल ज़्यादा हो। अब इसमें कई चीज़ें आ सकती हैं, लालच भी आ सकता है, वासना भी आ सकती है, काम इच्छा भी आ सकती है। थोड़ी इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय तो नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि काम त्रिकोण है और काम त्रिकोण में इस समय क्या हो गया कि तीनों काम त्रिकोण के भाव में केतु, शनि और सूर्य है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस महीने वैवाहिक जीवन में इस 30 दिन के समय में अवश्य आएगी। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक सा समय रहेगा। तो ओवरऑल तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रोफेशनली भी आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। नई जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब में तरक्की चाह रहे थे, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको लोअर बॉडी में कोई दर्द रह सकता है या फिर नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है और उसके बाद आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके बेलपत्र अर्पण करने हैं शिवलिंग पर, और सूर्य चालीसा, शिव चालीसा का 3-3 बार पाठ करना है। 15 तारीख को ये कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 15 जून को आपके 10वें स्थान में आके स्थापित हो जाएंगे और 30 दिन के लिए यहीं पर रहेंगे। सूर्य महाराज 10वें स्थान में सबसे अच्छे प्रभाव देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिग्बली रहते हैं, सबसे प्रिय स्थान है उनका। तो ये जो 30 दिन है आपके लिए ओवरऑल तो अच्छे दिख ही रहे हैं। पराक्रम रहेगा आपके अंदर और आपके हाथों से कई शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं, कुछ अच्छे कार्य संपन्न हो सकते हैं। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। यदि गाड़ी खरीदने का बहुत समय से ट्राई कर रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ बात अटक जाती थी, वो भरी फंड्स की बात हो, बजट की बात हो, या आपको अपने पसंद की गाड़ी नहीं मिल रही थी या व्हीकल नहीं मिल रहा था, तो उस संबंध में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वाहन सुख की प्राप्ति इस 30 दिन के कालखंड में हो सकती है, यदि आपको चाहिए था तो, यानी कि आप उसके लिए ट्राई कर रहे थे। तो कई अच्छे सत्पुरुषों के कंपनी आपको प्राप्त हो सकती है, यानी कि किसी अच्छे सत्पुरुष से मिलने का आपको मौका मिल सकता है। और यदि ऐसा होता है, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है आपको, तो उसको व्यर्थ में मत जाने दीजिएगा। उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी ट्राई कर रहे हैं तो समय अच्छा रहेगा।
क्योंकि 10वां स्थान है और सूर्य महाराज गवर्नमेंट जॉब्स के ही कारक होते हैं। तो वह स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, ये महीना उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर अवश्य आ सकता है। ओवरऑल आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से रिकग्निशन मिलेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते थे लेकिन चांस नहीं मिल रहा था, उनके लिए भी तो 30 दिन का समय रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेशनली फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि सूर्य हैं, 7वीं दृष्टि चौथे घर पे रहेगी, तो घर में थोड़ा मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। यदि आप बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट से कुछ आपको मदद चाहिए थी, सब्सिडी चाहिए थी, या फिर आपको गवर्नमेंट से कुछ काम करवाना था, यानी कि कोई आपकी डील गवर्नमेंट के थ्रू होनी है, तो इन सब चीज़ों में भी कुछ ना कुछ अच्छी आपको प्राप्ति हो सकती है। सूर्य महाराज आपके लिए क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी हैं, तो जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा 30 दिन का ये समय रहेगा, और जो लोग देश से बाहर जाकर काम करना चाहते हैं उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपके लिए लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहेगा, लोअर बैक में काफ़ी दर्द रहेगा, और इसके साथ ही चेस्ट संबंधित भी रोग काफ़ी तंग करेंगे। उपाय है आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर कर बेलपत्र अर्पण करके सूर्य चालीसा, शिव चालीसा और भैरव चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज आपके 9वें स्थान यानी कि भाग्य स्थान में गोचर करेंगे 15 जून से 30 दिन के लिए। 9वें स्थान में सूर्य महाराज अच्छे ही प्रभाव देते हैं। धार्मिक काफ़ी रहेंगे, आप धार्मिकता की तरफ जाएंगे, आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर, किसी तीर्थ स्थल पर जाने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है, या एटलीस्ट उसकी प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर सूर्य महाराज का आना आपके लिए कई रुकावटों को भी दूर करने वाला है। कई रुकावटें आपकी इस 30 दिन के कालखंड में दूर हो सकती हैं। आपको अपने गुरुजनों का साथ मिल सकता है, और अपने सीनियर से, अपने गुरुजन से, कुछ ऐसे लोग जो आपके जीवन में गुरु तुल्य हैं यानी कि गुरु के समान हैं, उनसे कुछ बहुत अच्छा सीखने को भी इस पूरे 30 दिन के समय में कुछ बहुत अच्छी राय, कुछ बहुत अच्छी एडवाइस उनसे आपको प्राप्त हो सकती है। तो अपने सेंसेस को खुले रखिएगा, अपने विचारों को खुले रखिएगा। हो सकता है कुछ बहुत ही अच्छे शब्द आपको सुनने को मिलें, कुछ ऐसे शब्द जो आपको आगे चलकर बहुत काम में आने वाले हैं। यहाँ पर बैठकर सूर्य महाराज आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे ही। उसका रीज़न यह है कि सूर्य महाराज आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभ स्थान के स्वामी जहाँ भी बैठते हैं उस चीज़ में वृद्धि यूजुअली करते ही हैं। तो भाग्य स्थान में बैठ रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि होगी। लाभ अर्जित करने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ प्राप्ति के लिए भाग्य का अब इस पूरे 30 दिन के कालखंड में आपको अत्यंत साथ मिलेगा। आपका अपने भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव अवश्य हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भाई बहनों के बीच में आ जाए इस पूरे 30 दिन के समय में, तो उससे थोड़ा बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। वह दंपति जो बहुत समय से फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे उनके लिए कि 30 दिन का समय अच्छा रहेगा। वह स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी 30 दिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य महाराज 9th हाउस में है और 9वां स्थान ही हायर स्टडीज़ के लिए देखा जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ओवरऑल बहुत अच्छा ये 30 दिन का समय दिख रहा है। आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं सूर्य महाराज के यहाँ पे आने के। दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। किसी धार्मिक कार्य में यदि कुछ भी समर्थन करने का, कुछ भी मदद करने का मौका मिलता है तो उस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। अच्छा दिख रहा है आपके लिए ओवरऑल। अगर कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य अटक रहे थे मैनेजमेंट की तरफ से, तो उस चीज़ में भी अब थोड़ा बहुत सुधार आपको देखने को प्राप्त हो सकता है। अगर सेहत की बात करूं तो हड्डियों से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग और जोड़ों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको महादेव का पंचामृत से अभिषेक करके, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके, बेलपत्र अर्पण करके वहाँ बैठकर सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 15 जून को जमिना यानी कि मिथुन में प्रवेश करेंगे और आपके लग्न से 8वें घर में आकर स्थापित हो जाएंगे। 8वें घर में सूर्य महाराज बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, थोड़े पीड़ित रहते हैं।
यहाँ पर आपका अपने घर वालों से मनमुटाव हो सकता है, कई लोगों से दूरियां आ सकती है संबंधों में, स्पेशली आपके अपने पिताजी से थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपके पिताजी की सेहत भी थोड़ी उस पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। दोनों ही चीज़ों का ध्यान देना है कि ज़्यादा उनसे संबंध भी नहीं बिगड़ने, अपनी वाणी में जब उनसे बात करें तो मधुरता रखें, कटु शब्दों का प्रयोग ना करें, और जहाँ भी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जहाँ पे आपको लगता है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वहाँ से उस सिचुएशन से अपने आप को एकदम विड्रॉ कर लीजिए, एकदम अपने आप को निकाल लीजिए। कई लोगों से आपके झगड़े हो सकते हैं छोटी मोटी बातों पे, और इसके कारण आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी ऊर्जा भी नष्ट होगी। कुछ लोग जानबूझकर भी आपको इस समय में प्रवोक करेंगे, और इस चीज़ से भी आपको बच के रहना है। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन कुछ अच्छे प्रभाव भी इसके होंगे, क्योंकि सूर्य महाराज 10वें स्थान के स्वामी हैं और वहाँ से 11वें में जा रहे हैं। तो जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, नई जॉब ढूंढ रहे थे, उनको अचानक से कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। वह लोग जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, उनके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। वह स्टूडेंट्स जो PhD आदि कर रहे हैं, रिसर्च बेस्ड कुछ स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ इस 30 दिनों के कालखंड में आ सकती है। तो ये बहुत अच्छे कुछ इम्पैक्ट भी आपको देके जाएंगे। आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, अगर आपकी प्रमोशन, आपकी सैलरी, आपके इंक्रीमेंट्स कहीं रुके हुए थे, इंसेंटिव्स नहीं बढ़ रहे थे, इन सब चीज़ों में भी अचानक से वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठकर सूर्य महाराज धन स्थान को देखेंगे, दूसरे स्थान को, और इसीलिए धन में भी वृद्धि होगी। और क्योंकि कार्यस्थान के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र से धन में वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सा दिख रहा है आपके लिए सूर्य राशि परिवर्तन। जो शुरू में मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्रोध बहुत आएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी। इस चीज़ को जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल कीजिएगा। शारीरिक और मानसिक सेहत ओवरऑल बहुत अच्छी नहीं रहेगी, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, और इसी के साथ आँखों से संबंधित भी कोई रोग बहुत तंग कर सकता है। ध्यान दीजिएगा। उपाय है शिवलिंग का दूध से अभिषेक करके, बेलपत्र अर्पण करके, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा और सूर्य चालीसा का एक एक बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज 7वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे 15 तारीख को जेमिनाई में, और 30 दिन के लिए यहीं पे रहेंगे। सूर्य महाराज का यहाँ पे आना मिला जुला प्रभाव देता है। शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, दूरियां आ सकती हैं हर लेवल पर, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, हर तरह से दूरियां थोड़ी बहुत आ सकती हैं। चीज़ों को सरल रखिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। ज़्यादा दोस्तों का और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी मत अलाउ कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के कारण शादीशुदा ज़िंदगी में, स्पेशली जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत पुरानी नहीं हुई है, यानी कि नई है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, उन लोगों को तो इस 30 दिन में अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, अपने इन लॉज को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने देना, वरना उसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिन लोगों की शादी टल रही थी, डिले हो रहा था, उनके लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव समय है, क्योंकि कुछ ना कुछ विघ्न और आ सकते हैं। और हो सकता है इस 30 दिन में, यदि आप सोच रहे थे कि हाँ अब शादी की बात हो जाएगी, इस 30 दिन में हो जाएगा, तो वहाँ पे भी थोड़ी उलझने, थोड़ी से विघ्न आ सकते हैं। एक तरह से यहाँ पे सूर्य महाराज को कभी कभी कंटक भी बोला जाता है, क्योंकि फैमिली लाइफ को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय तो शायद गलत शब्द होगा, डिस्टर्ब करते हैं। थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके फैमिली लाइफ पर, पर्सनल लाइफ पर, इमोशनल लाइफ पर, मैरिड लाइफ पर डालते हैं। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा, जैसा मैंने कहा शुरू में, चीज़ों को सिंपल रखेंगे, जितना कॉम्प्लिकेट होने से बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य महाराज हैं और 7वें घर के और भी कारकत्व होते हैं, तो भले ही पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो, बाहरी ज़िंदगी में, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, सोशल लाइफ में आपको थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें भी मिल सकती हैं। मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है। बिजनेस करते हैं तो बहुत लाभ होगा, क्योंकि 7वां स्थान है और सूर्य महाराज आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। भाग्य स्थान के स्वामी 7वें में आ रहे हैं, तो बिजनेस जो लोग करते हैं उनका भाग्य साथ देगा। स्पेशली यदि आप देश से बाहर कोई बिजनेस करते हैं, इवन देश में भी बिजनेस करते हैं, तो ये पूरा जो 30 दिन का समय है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रुकावटें दूर होंगी, धन आएगा,
और आपके बिजनेस की गुडविल भी बढ़ेगी। तो मिला जुला सा प्रभाव है। पर्सनल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जैसा मैंने कहा, सिंपल रखिए चीज़ों को, चीज़ें ठीक रहेंगी। और बिजनेस के लिए तो ये समय अच्छा ही है। यहाँ से बैठकर सूर्य महाराज सीधा लग्न पर दृष्टि डालेंगे, तो साहस भी आपके अंदर रहेगा, ऊर्जा भी आपके अंदर रहेगी और अपने प्रतिद्वंदियों पर काफ़ी भारी आप पड़ने वाले हैं। पैसा अवश्य आएगा। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। हो सकता है फैमिली से उतना सपोर्ट ना मिल पाए जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सेहत की बात करूं तो हड्डियों से संबंधित रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवलिंग का दूध से अभिषेक करना है और शहद से अभिषेक करना है, और उसके बाद वहीं बैठकर आपको शिव चालीसा और सूर्य चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए ये जो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन रहेगा 15 जून को जेमिनी में, ये रहेगा आपके लिए छठे भाव में। अब छठे भाव में सूर्य वैसे ज़्यादातर अच्छे प्रभाव ही देते हैं। त्रिक स्थान है, यहाँ पर पाप ग्रह कभी कभी बहुत अच्छे प्रभाव दे के चले जाते हैं। सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपके अच्छे कार्य जो आपने पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ कालखंड में किए थे, उसके कारण कहीं ना कहीं से आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ कार्यवाही चल रही है कानूनी, उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है या चीज़ें आपके हित में आगे बढ़ेंगी। अब हमारे देश में जब केसेस चलते हैं तो महीने तो क्या है, सालों खिंच जाते हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि 1 महीने में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अगर स्टेज पे डिपेंड करता है, अगर लेटर स्टेज में है तो हो भी सकता है। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लिए उस संदर्भ में हो सकता है। आपके शत्रु आपको तंग करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ ना कुछ आपके लिए रुकावटें अवश्य उत्पन्न करेंगे, लेकिन कोई भी आपको तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने हर शत्रु पर आप भारी रहेंगे, हर शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन वो अपनी तरफ से प्रयास अवश्य करेंगे। यहाँ पे बैठे सूर्य थोड़े रोग अवश्य देते हैं, वात रोग, वायु रोग, ये सब आपको दे सकते हैं। आगे बात करूँगा उसके बारे में। सूर्य आपके लिए 8वें स्थान के स्वामी है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ यह हो रही है कि जब वो छठे भाव में जाएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि कई कार्य आपके जो रुक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, दुश्मनों पर भारी रहेंगे। कई जो रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी, आप उनको बहुत ईजिली इन 30 दिनों के कालखंड में सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ ही आपका किसी ने पैसा देना था और यदि वो पैसा नहीं दे रहा था, तो थोड़ा सा यदि आप प्रेशर डालेंगे, थोड़ा सा साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वह व्यक्ति जो पैसा दबा के बैठा हुआ था, जिसकी मंशा नहीं थी पैसा देने की, हो सकता है वो थोड़ा बहुत पैसा आपका वापस कर दे। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे, अचानक से उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ इस 30 दिन के कालखंड में आ सकती है। लेकिन ये सब अच्छा है, थोड़ा जो मैंने शुरू में बताया उन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, लेकिन सेहत का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे बैठकर वात रोग देते हैं, कभी कभी पित्त रोग भी देते हैं, यानी कि लिवर संबंधित रोग, वायु रोग, बॉडी में पेन, नसों से संबंधित रोग, ये सब तंग करेंगे, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। इन चीज़ का ध्यान रखना है। उपाय है, शिवलिंग का आपने पंचामृत से अभिषेक करना है, और फिर वहीं बैठकर आपको बेलपत्र भी अर्पण कीजिएगा। कुछ 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ बैठकर सूर्य चालीसा, शनि चालीसा और शिव चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए 15 जून को सूर्य महाराज आपके 5वें स्थान में आके स्थापित हो जाएंगे। 5वें स्थान में सूर्य का आना मिला जुला प्रभाव देता है। थोड़ा क्रोध ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत हद तक मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। 5म स्थान है तो क्रोध ज़्यादा रहेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। 10वें से अष्टम है, तो आपके कलीग्स के द्वारा, आपकी मैनेजमेंट के द्वारा, आपके बॉसेस के द्वारा आपके लिए विघ्न उत्पन्न होंगे, स्पेशली यदि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। आजकल क्या होता है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है अपने क्लाइंट्स के द्वारा, जब उनसे बातचीत होती है, कि आप थोड़ा सा भी यदि आगे बढ़ते हैं तो आपके जो बॉसेस हैं वो एकदम इनसिक्योर हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आपके साथ लग रहा है। अगर आपके कुछ आइडियाज़ क्रिएटिव हैं, अगर आप आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, अगर रिसेंटली आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है कार्य क्षेत्र में, तो ये महीना जो आपके बॉसेस हैं, आपके जो इमीडिएट बॉसेस हैं, जो आपके ऊपर काम करते हैं, वो आपके लिए
इवन आपके कलीग्स भी आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स अवश्य क्रिएट करेंगे। धन की थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, व्यर्थ का खर्चा थोड़ा बहुत हो सकता है, उससे बचिएगा। ऐसी चीज़ों पर अचानक से खर्चा कर देंगे जो शायद ज़रूरी ना हो, लेकिन इम्पल्सिव बाइंग जिसको कहते हैं, एकदम मन में आया और ख़रीद लिया और बाद में जाकर पछताएंगे कि इसकी इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया। थोड़ा आलस्य ज़्यादा रहेगा इस 30 दिन में आपके अंदर, और वो भी थोड़ी आपके कार्यों में रुकावटें अवश्य उत्पन्न करेगा। यहाँ पर बैठकर सूर्य महाराज की 7वीं दृष्टि रहेगी 11वें स्थान पर, तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सी इच्छाएं अचानक से कभी कभी बढ़ जाएंगी, और वो हर तरह की इच्छा, भले ही वो भौतिक इच्छा हो, शारीरिक इच्छा हो, कुछ काम इच्छा हो, वासना हो, सब पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य महाराज आपके लिए 7वें स्थान के स्वामी हैं, वहाँ से 11वें में जा रहे हैं और लग्न से 5वें में। तो वैसे तो दोनों ही स्थिति ठीक लग रही है। शादीशुदा ज़िंदगी में यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उनको सॉल्व करने के लिए समय अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। लव लाइफ में मिला जुला सा समय रहेगा, थोड़े से वैचारिक मतभेद अवश्य होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, टूटने के कगार तक पहुंच गई थी, घर वालों के इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं। पैसा, जैसा मैंने कहा, थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जो हायर स्टडीज़ करते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। ओवरऑल ठीक ठाक है। सेहत की बात करूं तो हृदय संबंधित यदि आपको कोई भी रोग है, ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ ही पेट संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। उपाय है, शिवलिंग का दूध से अभिषेक कर बेलपत्र अर्पण करके ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है 108 बार, और महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना है 108 बार। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 4थे स्थान में आके बैठ जाएंगे। 4थे स्थान में जब सूर्य महाराज आते हैं तो कुंडली में दिग्बल पूरा उनका कम हो जाता है, तो थोड़ी अथॉरिटी इस महीने कम रहेगी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ भी थोड़ी कम रह सकती है, स्पेशली जब कोई बड़े निर्णय लेने हो। तो यदि कहीं पे कंफ्यूज्ड हो तो किसी से राय मशवरा कर लीजिएगा। थोड़ी मानसिक तौर पर अस्थिरता भी रह सकती है, कई विचार आएंगे जो आपको थोड़े परेशान कर देंगे। फोकस थोड़ा सा छिन्न भिन्न हो सकता है। अहंकार देते हैं यहाँ पर बैठकर सूर्य महाराज, तो अहंकार को बिल्कुल भी स्थान मत दीजिएगा, क्योंकि उसके कारण यदि कोई अच्छा समय भी होता है तो वो भी उतना अच्छा लाभप्रद नहीं होता, क्योंकि अहंकार कभी कभी उस चीज़ के अच्छे फल को धूमिल कर देता है। ईगो से, अहंकार से पूरी तरह से दूर रहिएगा। यात्राओं से थोड़ा बचिएगा। यदि ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी यात्राओं को सीमित कर दीजिएगा। लंबी दूरी की यात्राओं को अवॉइड कीजिएगा, और यदि अवॉइड नहीं हो सकती तो जब भी यात्रा पर निकलें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही 21 बार, 27 बार या 108 बार करके ही आपको घर से निकलना है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी पब्लिक इमेज को कोई हानि ना पहुंचे, क्योंकि कोई आपका दुश्मन जो आपको शायद बहुत पसंद ना करता हो, वो आपको कहीं ना कहीं से आपकी पब्लिक इमेज को थोड़ा बहुत नीचे गिराने की कोशिश कर सकता है। ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इस समय आपके लग्न के स्वामी आपके लग्न में ही हैं, तो वहाँ से प्रोटेक्शन तो मिली रहेगी। तब भी इन सब चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आपके माता जी की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, घर में थोड़ी मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सूर्य महाराज आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी है, वहाँ से 11वें में बैठ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ, क्योंकि 4था भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, कुछ कानूनी केस चल रहा था आपका प्रॉपर्टी का, तो उसमें चीज़ें आपके हक में जा सकती हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और हो सकता है आपका कोई अपना घर है, अपनी कोई प्रॉपर्टी है जिस पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, कुछ उसमें नयापन लाना चाहते हैं, कुछ अपग्रेडेशन, कुछ अपडेट कराना चाहते हैं, रेनोवेट कराना चाहते हैं, तो वो भी आपको मौका मिल सकता है। उन सब चीज़ों के लिए भी ये जो 30 दिन का कालखंड रहेगा अच्छा रहेगा। धार्मिक थोड़ा फील करेंगे, हो सकता है किसी धर्म के कार्य में भी आप इन्वॉल्व हों, और वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग मैरिड हैं और जहाँ पे दोनों ही लोग काम करते हैं, उनके बीच में ईगो क्लैशेस आ सकती है, इस बात के कारण कि कौन ज़्यादा कमाता है, कौन ज़्यादा डिजर्व करता है, कौन ज़्यादा अथॉरिटी रखता है। अपनी अथॉरिटी स्थापित करने के कारण
इस कोशिश में आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। लव लाइफ के लिए मिला जुला सा रहेगा, कभी कभी मतभेद, कभी कभी मनभेद और कभी कभी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय रहेगा। जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक रहेगा, क्योंकि फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलेगा और आसपास के लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल आपके लिए ठीक ठाक सा ही दिख रहा है। जो 2-3 मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनका ख्याल रखिएगा, जो नेगेटिव थोड़े हो सकते हैं। आपके लिए सेहत की बात करूं तो आपको चेस्ट संबंधित रोग, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम और हड्डियों से संबंधित भी कोई रोग तंग कर सकता है। उपाय है शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके, बेलपत्र अर्पण करके महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें। तो ये था सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन पर मेरा एक विश्लेषण, एक वीडियो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।